वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं इस वीडियो में मैं 3-5 आईसी जो स्टेप डाउन आईसी कैसे उसके वोल्टेजेस चेक करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। तो चलते हैं 3-5। ये कौन सी आईसी है? TPS 51624। इस आईसी के बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए हम यहाँ पर पूरी चीज़ें करने जा रहे हैं। TPS 5124 ये आईसी है और इस आईसी पर ही मैं पूरे वोल्टेज वगैरह चेक करा रहा हूँ। TPS 51624। और देखिए अभी हमने इसको पावर दिया हुआ है, ऑन नहीं किया है। इस कंडीशन में क्या क्या वोल्टेजेस देगी वो मैं आपको बता देता हूँ और चेक भी करा देता हूँ। TPS 51624 ये बेसिकली 3-5 आईसी है। इस पर क्या होता है, इस पर जैसे ही आपको ऑन करेंगे, जैसे आप अडाप्टर पे लेंगे, 2 मॉसफेट लगे होंगे इसमें। और इस पर क्या होगा, इसके सारे गेट इससे कनेक्टेड होंगे इस तरह से। और इस आईसी पर क्या होगा, सबसे पहले 19 वोल्ट यहाँ आएगा और 19 वोल्ट यहाँ आएगा इन मॉसफेटों पर और इस मॉसफेटों पर, ठीक है। तब ये आईसी यहाँ पर 3.3 और 5 वोल्ट क्या करेगी, निकालेगी। एलडीओ या वीरेज के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बूट के लिए होगा तो बूट पर एक रजिस्टर और कैपेसिटर, फिर यहाँ पर भी बूट पर एक रजिस्टर और कैपेसिटर लगा होगा। तो इससे पहले वोल्टेज मैं चेक कराऊंगा यहाँ पर 5 वोल्ट बिना ऑन किए, और ऑन करने के बाद इस कैपेसिटर के बाद आपको 5 वोल्ट क्या होंगे, मिलेंगे। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा एंट्रिप होगा, फिर ये पावर ओके निकालेगी अपना। तो मैं तीनों चारों वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीमीटर पे रखना। सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर हम इस आईसी का मैं आपको देखिए 19 वोल्ट यहाँ पर चेक कराता हूँ सबसे पहले। तो जैसे हमने अडाप्टर लगाया है, अडाप्टर लगाने के बाद क्या होगा, 19 वोल्ट क्या होना चाहिए, इस पर आना चाहिए, ठीक है। तो 19 वोल्ट का जो पिन नंबर है उस पर मैं रखूंगा। तो वहां पर अब दिखाओ, वहां पर क्या होगा, ये आपका 19 वोल्ट क्या करेगा, इस तरह से ये दिखाएगा। तो ये 19 वोल्ट आया, मतलब इस आईसी पे 19 वोल्ट आ चुका है। इसके बाद ये 3.3 और 5 वोल्ट क्या करेगी, आउट करेगी। तो 3.3 और 5 वोल्ट भी हमें क्या करना है, देखना है। तो भी इसकी पिनों पर हम देखेंगे 3.3 और 5, रखो मीटर पे। 3.3 और 5 वोल्ट आपको क्या करना है, चेक करना है। बिना ऑन हुए क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। ये देखिए 4 के आसपास दिखा रहा है, ये क्या आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए। तो 5 वोल्ट मैं देखता हूँ, इसकी मैं पिन पे शायद सही नहीं रख पा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो इस पर हमें 5 वोल्ट चेक करना होता है। तो 5 वोल्ट के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं पिनों पर रखूंगा तो ये 5 वोल्ट दिखाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 5 वोल्ट दिख रहा होगा, ये 5 वोल्ट है। इसके बाद आपको एक पिन पर कितना दिखेगा, 3 वोल्ट दिखेगा। तो 3 वोल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका इस पिन पर, ये देखिए यहाँ पर आपको 3 वोल्ट क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो 3 वोल्ट के लिए भी क्या होगा, इस तरह से देखो 3 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। कम आ रहा है, 1 मिनट। ये 3 वोल्ट आ गया है। ये देखिए कहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ये देखिए ये 3 वोल्ट के लिए यहाँ पे रखा है। तो ये बिना ऑन किए क्या होगा, 3 और 5 वोल्ट आ जाएगा। इसके अलावा ये जो रजिस्टर और कैपेसिटर, रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, तो कैपेसिटर से पहले रजिस्टर पर देखेंगे तो आपको 5 वोल्ट क्या होगा, दिखेगा। दिखाओ वहाँ पे, देखिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पर कैपेसिटर के इस साइड पर। तो यहाँ पर कितना आएगा, लगभग 5 वोल्ट के आसपास क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो 5 वोल्ट में दिखाता हूँ आपको। अभी ये ग्राउंड कर रहा हूँ और कैपेसिटर की एक तरफ ये देखिए लगभग 4.5 वोल्ट दिखा रहा है। और ऑन होने के बाद देखिए दोनों कैपेसिटर और रजिस्टर इधर दिखा दो, तो दोनों कैपेसिटर और रजिस्टर पर उधर दिखाओ 4 वोल्ट दोनों तरफ दिखा रहा है। ऑन करने के बाद यही क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। और ये जो मॉसफेट लगे इस पे, एक पे 5 और एक पे क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट क्या होने लगेगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी हम चेक करते हैं, दिखाइए उधर। अब हम इसको पहले एक बार क्या कर लेते हैं, ऑन ऑफ स्विच को ऑन कर लेते हैं। देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ इससे, और ऑन करते ही क्या होगा, ये 5 और 3 वोल्ट क्या होंगे, आएंगे। हमने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद अब देखिए यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 और 3 वोल्ट आना चाहिए। तो अब हम एक मॉसफेट पर देखते हैं, ये हमने रखा ग्राउंड, और यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दिखाओ इधर, ये देखिए 4 के आसपास आ रहा है, कम आ रहे हैं वोल्टेज। और एक पे क्या आना चाहिए, 3 वोल्ट आना चाहिए। तो 3 वोल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। 3 वोल्ट प्रॉपर 3.3 के आसपास आएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, ये लगभग थोड़ा सा कम आ रहा है, 3.3 वोल्ट आ रहा है। तो अडाप्टर से हो सकता है कम वोल्ट रिलीज कर रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके बाद कैपेसिटर के उस पार क्या दिखाएगा, ये 5 वोल्ट दिखाएगा। तो हम इसको रख लेते हैं। तो कैपेसिटर के इस पार वहाँ दिखाओ 5 वोल्ट,
यहाँ पर कितना दिखाना चाहिए 5 वोल्ट। दोनों तरफ से कैपेसिटर के इस पार क्या आ जाना चाहिए 5 वोल्ट आ जाना चाहिए। तो देखते हैं हम कितना आ रहा है, देखिए 3 दिखा रहा है, 5 के आसपास क्या होना चाहिए इसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये लगभग 4.5 वोल्ट के आसपास ये दिखा रहा है। तो थोड़े से वोल्टेजेस कम है। तो चार्जिंग आईसी पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अब अगर ये जो 3 और 5 जहाँ से मिल रहा है, ठीक है, उसको दिखाता हूँ। इसको मल्टीमीटर को रखते हैं ग्राउंड पे, ये शॉर्ट नहीं है तो बीप नहीं देगा। अगर ये 3 और 5 की पिन यहाँ पर अगर बीप दे दे, ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा कि क्या है IOIC क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। देखिए बीप नहीं दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। 3 और 5 दोनों को आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर बीप दे रहा है तो मतलब क्या है, ये आपकी जो IO है वो क्या हो गई है शॉर्ट। तो कभी भी 3.3 और 5 वोल्ट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, गड़बड़। अब अगर बूट वाला जो मॉसफेट है उस पर आपका क्या हो रहा है, बूट वाले जो रजिस्टर और कैपेसिटर देखिए लगे ही है। तो बूट वाले रजिस्टर कैपेसिटर अगर खराब है तो ये भी मान के चलिएगा कि आपका जो मॉसफेट है वो बार बार क्या होने लगेगा, उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो चार्जिंग आईसी है, सॉरी चार्जिंग बार बार निकलता है, 3-5 आईसी है, इसमें सबसे पहले आपको वोल्टेज लगाते ही, अडाप्टर लगाते ही 19 वोल्ट इन होना चाहिए। और आपका 3 और 3.3 और 5 वोल्ट क्या होना चाहिए, ग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये वोल्ट बन जाने चाहिए। बूट वाला रजिस्टर कैपेसिटर क्या होने चाहिए, बिना ऑन किए यहाँ पर क्या होना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, 5 वोल्ट दिखा सकता है। ऑन होने के बाद क्या होगा, इस तरफ आपको 10 वोल्ट क्या होगा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके जो मॉसफेट लगे होंगे दोनों, उन मॉसफेटों पे आपको कितना मिलना चाहिए, ऑन होने के बाद 3.3 और क्या मिलना चाहिए 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये 2 वोल्ट मिल रहे हैं तो आपकी चार्जिंग आईसी 100% क्या है, ओके। इसके अलावा एंट्रिप को चेक कर लें और जो पावर ओके उसको चेक कर लें, इनेबल को चेक कर लें, आईसी बना रही है कहीं से इनेबल ले रही। तो ये चार्जिंग, ये आपकी 3-5 आईसी स्टेप डाउन आईसी का कंसेप्ट जो मैंने चेक कराया। इसके अलावा चार्जिंग आईसी पर आपको क्या होगा, मॉसफेट आपके चार्जिंग आईसी का क्या काम है आपका, उससे भी क्या होते हैं मॉसफेट कनेक्टेड होते हैं। मॉसफेट के बाद क्या होता है, फिर आगे वोल्टेज जाते हैं, 19 वोल्ट आउट करता है। और जो मॉसफेट सेकेंडरी है उसको इनेबल क्या होता है 25 से 28 वोल्ट क्या होता है, अगर एनपीएन है तो उसके चैनल को, उसको गेट को हाई करके आगे निकालता है। अब अगर चार्जिंग आईसी की बात करूं कि 19 वोल्ट में अगर शॉर्टिंग आ रही है, यहाँ दिखाओ कहाँ है नजर तुम्हारी, 19 वोल्ट अगर शॉर्ट है तो आपको क्या करना है, जो 19 वोल्ट के लिए क्या लगा है करंट सेंस रजिस्टर, उसको आप हटा दीजिए, उसको एक तरफ रखिए ग्राउंड से। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर करंट सेंस रजिस्टर लगे हुए हैं, हटा दिए क्या इसके, लगे होंगे ना तभी तो चल रहा था ये, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है, ये होता है करंट सेंस रजिस्टर, इस तरह के दिखेंगे आपको। अब मान लेते हैं कि यही अपना 19 वोल्ट का चार्जिंग आईसी का, अभी मैं इसी पे आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो आप क्या करिएगा, इसको हटा दीजिए और इस तरफ से आप इसको ऐसे रखिए। अगर ये बीप कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग है। और हटाने, अगर इस तरफ से बीप कर रहा है तो इधर शॉर्टिंग है, और अगर इधर से बीप कर रहा है हटाने के बाद तो मतलब आउटपुट में शॉर्टिंग है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो डिस्चार्ज, ये आपका करंट सेंस रजिस्टर क्या होता है, इस तरह से लगा होता है। इसको हमें हटा के क्या करना होता है, पूरे सर्किट को चेक करना होता है। ये यहाँ पर लगा है देखिए, तो इसको हमने जब हटा देना है तो ये हट जाएगा बीच से। फिर हमको एक टांग इसको यहाँ पर ऐसे रखनी है, अगर ये बीप कर रहा है तो मतलब ये मॉसफेटों में दिक्कत हो सकती है। और इधर बीप नहीं कर रहा है तो 19 वोल्ट इधर का ओके। फिर हमें इधर रखना है, इधर रखने के बाद अगर ये बीप कर रहा है तो इसका मतलब ये जहाँ पर 3-5 है, जहाँ पर आपका CPU है, स्टेप डाउन है, वो सब में कहीं दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो करंट सेंस रजिस्टर आपने निकाला है इसको आप क्या करें, यहाँ पर आप मल्टीमीटर 19 वोल्ट लगाएं डीसी से, 19 वोल्ट ज़्यादा होगा, 5-10 वोल्ट 2-3 एम्पियर से चालू करें। और यहाँ पर आप ग्राउंड करके और यहाँ पर आप इसको वोल्ट देना क्या करें, चालू करें। यहाँ पर वोल्ट देते ही अगर कोई सा कंपोनेंट गर्म हो रहे हैं सारे सेक्शन हो गए तो वो सेक्शन में क्या है, शॉर्टिंग है, उसको हटा दें। ये होता है शॉर्टिंग चेक करने का तरीका। और चार्जिंग आईसी से जो मैंने बताया वो क्या क्या कर रहा है, किसका पैर है, और चार्जिंग आईसी से जो मैंने बताया वो क्या है, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको 3 और 5 लेग्स को देखना होता है। अगर वो शॉर्ट है तो फिर आयो को क्या करना है, देखिए इसमें नोवाटोन की आयो लगी है और इसी आयो पर SLP3, SLP4 और RSM रीसेट, मतलब जितना भी है सारे पिंस पर अगर आपको चेक करना आ गया तो समझ लीजिए कि आपने लैपटॉप रिपेयर करना सीख लिया। अब मान लीजिए कि SLP3 और SLP4 आपको इस पर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, बाकी सब जगह ठीक है, तो मतलब SOC IC क्या हो चुकी है, जो SOC है वो क्या है, खराब हो गई है।
ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये था लैपटॉप पर बेसिकली ये वीडियो, और ये 3-5 आईसी का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। इसको इसी तरह से हमें चेक करना होता है सारे कंसेप्टों को। और शॉर्टिंग हो गई 3-5 आईसी 3 वोल्ट की शॉर्टिंग। आपको जो LDO वीरेज वोल्ट होता है उसको आपको इसी तरह से क्या करना होता है, चेक करना होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।